कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए भीषण आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हमले में अब तक 28 निर्दोष लोगों की जान चली गई, जिनमें 25 भारतीय नागरिक, 2 विदेशी पर्यटक और 1 स्थानीय निवासी शामिल है। हमला बैसरण घाटी में हुआ, जहां 4 आतंकवादियों ने अचानक पर्यटकों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं, जिसमें सिंधु जल संधि को निलंबित करना, अटारी बॉर्डर को बंद करना और पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करना शामिल है। इस निर्णय के बाद सीमा हैदर भी एक बार फिर से चर्चा में आ गई हैं। दरअसल सार्क वीजा छूट योजना को रद्द कर दिया गया है। भारत में इस योजना के तहत मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले की जानकारी दी थी। अब सवाल ये उठ रहा था कि क्या पाकिस्तान से अवैध तरीके से भारत की सीमा में घुसने वाली सीमा हैदर को 48 घंटे में देश छोड़ना होगा। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि सीमा हैदर पाकिस्तान के सिंध प्रांत की निवासी हैं, जो 2023 में नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई। उसने नोएडा निवासी सचिन मीणा से शादी की और हाल ही में उनके बच्चे की मां बनी है। अवैध प्रवेश के कारण उसे कुछ समय के लिए गिरफ्तार किया गया था, लेकिन फिलहाल वो जमानत पर रिहा है और मामला अदालत में विचाराधीन है। अब वो भारत छोड़ेंगी या नहीं, इस पर उनके वकील एपी सिंह का भी बयान आ गया है। एपी सिंह ने कहा कि सीमा का मामला अन्य पाकिस्तानी नागरिकों से अलग है। उनके सभी दस्तावेज गृह मंत्रालय और एटीएस के पास जमा हैं और राष्ट्रपति के पास उनकी याचिका लंबित है। इसके अलावा उन्हें उत्तर प्रदेश की अदालत से जमानत मिली थी और वो सभी कानूनी शर्तों का पालन कर रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि सीमा और उनके परिवार को पाकिस्तान समर्थित तत्वों से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, जिसकी शिकायतें समय समय पर दर्ज कराई गई हैं। इसलिए वर्तमान में सीमा हैदर को भारत छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। गौरतलब है कि इस हमले के बाद जब सीमा का नाम चर्चा में आया तो सीमा के पहले पति गुलाम हैदर ने भी एक वीडियो जारी किया, जिसमें गुलाम हैदर ने सीमा को पाकिस्तान वापस भेजने की मांग की। उन्होंने कहा कि वो पिछले 2 साल से अपने बच्चों के लिए तरस रहे हैं और भारत सरकार से अपील की है कि उनके बच्चों को पाकिस्तान वापस भेजा जाए। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर बहस भी तेज हो गई है। कई यूजर सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस भेजने की मांग कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि सरकार को सीमा जैसे मामलों में भी स्पष्ट नीति बनानी चाहिए। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकवादियों की गोलीबारी में कुल 28 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में ज्यादातर पर्यटक थे। ये 2019 में पुलवामा हमले के बाद घाटी में सबसे घातक हमला था। हमले को लेकर देश में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। इस बीच पाकिस्तान और पीओके का मुद्दा भी फिर से गर्मा गया है। वहीं इस मामले में अब तक कई जगह आतंकियों के खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहे हैं। इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग पूरे देश में उठाई जा रही है।